हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत क्रियाकलाप 10.10 जो कि आपके किताब में पेज 190-91 पर है के बारे में शेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहले वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके आगे हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार होता है। इसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि प्रकाश की किरण EO कांच के गुटके के पृष्ठ AB पर आपतित होती है और इस पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात OO डैश की दिशा में अपवर्तित होती है और इसके पश्चात O डैश H की दिशा में निकलती है या निर्गत होती है। इस प्रकार हमें आपतित किरण EO, प्रकाश की आपतित किरण EO, अपवर्तित किरण OO डैश और निर्गत किरण O डैश H प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि कांच के पृष्ठ AB के पूर्व वायु माध्यम है जो कि प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम कहलाता है और AB के दूसरी ओर, पृष्ठ AB के दूसरी ओर माध्यम कांच है जो कि प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम कहलाता है। इसी प्रकार कांच के गुटके के पृष्ठ DC के दूसरी ओर वायु पुनः विरल माध्यम के रूप में है। इस प्रकार जब EO आपतित किरण AB के पृष्ठ O पर आपतित होती है तब वह विरल माध्यम, प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम वायु से होकर कांच के गुटके के पृष्ठ AB पर आपतित होती है और सघन माध्यम से होकर गुजरती है। इस दौरान वह अभिलंब NN डैश व अभिलंब NN डैश की ओर झुक जाती है। वह अपनी पूर्व की दिशा या प्रारंभिक दिशा में न जाकर OO डैश में मुड़कर या विक्षेपित होकर या अपने मार्ग से विचलित होकर OO डैश मार्ग से निकलती है और इसी को हम अपवर्तन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से हट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार यह अपवर्तित किरण होती है, परंतु यह अपवर्तित किरण कांच के गुटके के DC पृष्ठ के लिए आपतित किरण होती है और यहाँ पर पृथक्करण तल DC होता है जिसकी दूसरी ओर वायु विरल माध्यम है और जब यहाँ पर प्रकाश की किरण कांच से होकर वायु में आती है तब यह प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में जाती है, जिसके कारण यह किरण OO डैश दिशा में बिंदु O डैश पर आपतित होती है और अपवर्तित होकर O डैश H दिशा में निकलती है और यहाँ पर यह किरण O डैश पर जो अभिलंब है MM डैश उससे दूर हटकर निकलती है, दूर हट जाती है।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार हमने यह जाना कि प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में कैसे होता है। प्रकाश का अपवर्तन का जो कारण है वह प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में उसकी चाल का भिन्न भिन्न होना है। चाल भिन्न होने के कारण ही उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार परावर्तन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन भी निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम हमें यह बताता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी या तीनों ही एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का अर्थ क्या है कि अगर यह एक तल हम लेते हैं तो आपतित किरण अगर इस पृष्ठ की सतह पर से सटकर या स्पर्श करते हुए आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होगा इस आपतन बिंदु इसी पृष्ठ पर होगा, वह भी इसी पृष्ठ को स्पर्श करता हुआ होगा। और जब अपवर्तन होगा तो जो अपवर्तित किरण होगी वह भी इसी पृष्ठ को स्पर्श करती हुई होगी। वह अपवर्तित किरण इस पृष्ठ से ऊपर या नीचे नहीं हो सकती है। अर्थात आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो दूसरा नियम है वह यह बताता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अर्थ साइन से है यहाँ पर, जिसे आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, जो कि आपतन कोण जब 0 अंश से लेकर के 90 अंश के बीच होता है उसके लिए सत्य होता है। इस प्रकार यदि हम I आपतन कोण लेते हैं तथा R अपवर्तन कोण लेते हैं, स्मॉल i स्मॉल r, तो उस स्थिति में साइन स्मॉल i बटे साइन स्मॉल r बराबर एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को ही हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।